हाय गाइस, वेलकम बैक टू द शंकर IAS PCS एंड GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल। आज 24 अप्रैल 2023 है। आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप लोग को द हिंदू का PDF चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, उसमें जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तथा साथ ही जो है आज का जो है पहला न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज का जो पहला न्यूज है, जो अमृतपाल को जो है पंजाब पुलिस ने जो है पकड़ लिया है और उसको जो है आसाम जेल ले गया गया है। इसका कारण है कि ये जो है ना कि यहाँ से आसाम और आप देखेंगे कि आपको जो है पंजाब की दूरी जो है बहुत काफ़ी है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है प्रोटेस्टर वगैरह जैसे इसके खिलाफ, जैसे कि इसके सहयोग में कोई आंदोलन ना करे या कुछ ना करे, इस सब को देखते हुए जो है टाइट सिक्योरिटी में जो है ले गया हुआ। तो ये जो न्यूज़ है जो आप जानते ही हैं, इस न्यूज़ के बारे में हमको कुछ नहीं लेना देना है। ये न्यूज़ तो आया है, ये न्यूज़ जो है नॉर्मली है, लेकिन इस न्यूज़ में जो हमें पढ़ना है वो है ये NSA पढ़ना है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो है इसको अमृतपाल को पकड़ा गया है। तो NSA क्या है, NSA के मामले को जो है हम लोग देखेंगे। तो NSA के मामलों को देखने के लिए हम लोग एक छोटा सा नोट तैयार किए हैं, उस नोट को लेकर के हम लोग बात करेंगे। अब हम चलते हैं, तो हम लोग NSA के बारे में जानेंगे। NSA है क्या? तो NSA जो है आपको कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, जो आपको आर्टिकल 22 क्लॉज 3 और सब क्लॉज B के अंतर्गत आता है। वो कहता है कि जितने भी जो आपको खतरा वाले लोग हैं, यानी कि जिससे खतरा होने की संभावना है, उन लोगों को क्या करता है कि ये अपने से रोक करके अरेस्ट कर सकता है NSA, यानी कि बिना FIR किए हुआ। ये मतलब आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये इसमें जो है NSA में ऐसा ही होता है। उसके बाद कहता है कि फर्दर आर्टिकल जो है आपको लगभग 22 क्लॉज 4 में जो दिया गया है कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। मतलब जो और केस होता है तो उसमें जो है 3 महीना से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसको जो है एक्सटेंड करने के लिए जो है एडवाइजरी बोर्ड जो है रिपोर्ट देने के बाद जो कर देगा। मतलब कहता है कि अगर 3 महीना से ज़्यादा अगर इसको एक्सटेंड करना है तो एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा जो है रिपोर्ट ले करके और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद कहता है कि मतलब 44वां अमेंडमेंट में जो एक्ट आया था, 44वां अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1978 में, इसमें कहता है कि 2 महीने किया जाना था। मतलब जो जो अगर कोई आपको मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे जो है शक है कि ये जो है अलग मतलब गलत एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको जो है शक के आधार पर जो है कि जो अरेस्ट करते थे, तो अभी 3 महीने का है तो उसको जो है 2 महीने करने के लिए सोचा था पार्लियामेंट में, लेकिन ऐसा पास हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं, इसके मतलब 3 महीना का ही 3 महीना जो है रखा गया है। ये पार्लियामेंट लॉज के तहत जो है रखा जाता है, मतलब 2 महीना या 3 महीना जो भी है तो उसके तहत आता है। इसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो हिस्ट्री में कहता है कि ये जो आपको है मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले से भी ये कानून है। तो ये क्या है कि बंगाल जो है रेगुलेशन 3 1818 में जो भी मतलब प्रिवेंशन डिक्टेशन लॉ जो है लाया गया था, मतलब 1818 में ही इसको लाया गया था। उसके बाद कहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है रॉलेट एक्ट जो लाया गया, मतलब रॉलेट एक्ट जो है इसी प्रकार का जो है एक्ट था। उसमें भी देख रहे थे कि रॉलेट एक्ट आया था तो उस समय क्या हुआ था, मतलब बिना किसी FRI के, बिना किसी रीजन को इसको जो है पकड़ के सीधा जेल में रख दिया जाता था। तो वही चीज़ मतलब ये भी है। तो एक उसका ही रूप जो है रॉलेट एक्ट के नाम से, मतलब रॉलेट एक्ट के तहत जो है 1999 में लाया गया, जिसमें से भी मतलब जिसमें भी इसी प्रकार के जो है ना एक के आधार पर जो है अरेस्ट कर सकते, मतलब शक के आधार पर जो है इसको अरेस्ट कर सकता था। उसके बाद आज़ादी के बाद जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है एक्ट जो है 1950 में जो है एक्सपायर कर गया, मतलब 1950 में आया और वह जो है एक्सपायर कर गया, आपको 1969 में जो है एक्सपायर कर गया। तो उसके बाद जो है क्या कहता है कि क्या मतलब यही था या उसके बाद से फिर आया, तो आया मतलब जो एक्ट जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है आपको 1969 में जब एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद ही जो है NSA एक्ट लाया गया, जैसा कि 1950 में था। यानी कि 1950 में जो पहले से था उसी को नाम बदल करके और सेम कानून सेम नियम जो है उसमें आपको ला करके आपको NSA एक्ट जो है बना दिया गया।
इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ मतलब कहता है कि जब एक्सपायर हो गया तो फिर कहाँ से आया, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि वही एक्ट को फिर से क्या किया गया, वही चीज़ को जो है बदल दिया गया जैसा 1950 में था, और सिर्फ जो है NSA एक्ट लाया गया, मतलब नाम रख दिया गया। उसके बाद कहता है केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार दोनों को जो है पावर देता है। NSA जो है आपको ये जो एक्ट है मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जो है पावर देता है कि आने वाले खतरे को रोक सके तथा अरेस्ट भी कर सकें। मतलब जो अरेस्ट मतलब करने वाले व्यक्ति जैसे अभी सतपाल सिंह थे, तो उनको जो है क्या है पहले से सब कुछ था, गतिविधि पे वगैरह पे मतलब कि टेररिस्ट गतिविधि के जो है अंतर्गत उसको लाया गया था, टारगेट किया गया था। ये जो क्या है कि मतलब ये भागने वाला था, आपको कहाँ विदेश भागने, कनाडा का जो है वीज़ा वगैरह सब कुछ कर लिया था, ड्राइवर बन के जाने वाला था। लेकिन क्या हुआ, ये जो है उसी बीच में जो है पकड़ा गया, उसी बीच में जो है इनका जो है भंडा फूट गया। तो यही चीज़ होता है। उसके बाद कहता है कि NSA के तहत जो है 12 महीने तक जो है जेल में रख सकते हैं तथा सबूत मिलने पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये है कि इसको जो है 12 महीना तक जेल में भी रख सकते हैं और सबूत मिलने के बाद भी जो है इसको बढ़ाया जा सकता है NSA के तहत, जिसके तहत जो है इसको जेल में रखा गया है। कहता है NSA के तहत जो है अरेस्ट करने वाले व्यक्ति का जो है बेसिक राइट का भी जो है समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि बेसिक राइट जो होता है ना उसका, मतलब कि हमें क्यों अरेस्ट किया गया है, मुझे जो है आप FIR दिखाइए, अरेस्ट वारंट दिखाइए, तो ये सब कुछ नहीं, वो सब भी जो है इसको ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद कहता है कि बिना किसी कारण बताए 5 से 10 दिन तक जो है उस व्यक्ति को रखा जा सकता है NSA एक्ट के तहत। यानी कि NSA के तहत जो है आपको 5 से 10 दिन तक किसी व्यक्ति को, अगर कोई नॉर्मल भी इंसान है तो उसको उठा करके ले जाएगा और 5 से 10 दिन तक जो है पूछताछ कर सकता है शक के आधार पर। इसमें जो है आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपना मनमानी करती है या गवर्नमेंट का पावर जो है बढ़ जाती है, ये सब चीज़। उसके बाद कह रहा है क्या कोई सेक्शन आया था, हाँ आया था, बिल्कुल आया था। सेक्शन जो है 56 है एंड सेक्शन 76 के तहत जो है CRPC आता है, क्रिमिनल प्रोसीडर कोड जो है इस वो आता है। उसके तहत क्या है कि 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में हाजिर करना होता है। मतलब किसी भी अगर अपराधी को आप पकड़े हैं तो 24 घंटे के अंदर जो है आपको कोर्ट में हाजिर करना होता है। लेकिन जो है आर्टिकल 22(1) के तहत जो है कहता है राइट टू कंसल्ट एंड द डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर। यानी कि 22 आर्टिकल 1 के तहत जो है कहा जाता है कि आप जो है अगर जो है कोई भी व्यक्ति है तो उसको जो है कंसल्ट कर करके और जो है कोई अपना वकील वगैरह पर्सनल रख करके उससे जो है आप केस लड़ सकते हैं। लीगल प्रैक्टिशनर के तहत जो है आप वहाँ पे कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये चीज़ बता रहा है आर्टिकल 22 में। उसके बाद कहता है नो रिकॉर्ड ऑफ डिटेंशन अंडर द NSA एक्ट, क्योंकि कोई भी FIR नहीं होती है NSA के तहत। एक चीज़ इसमें है कि यहाँ जो है जो FIR अगर हम जो NSA के अंदर का जो भी केस जाता है तो उसमें जैसे नॉर्मली कोई केस जाता है थाना में या कहीं पे जाता है तो क्या होता है उसमें FIR होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि NSA के तहत जो है कोई भी FIR नहीं होता है, उसमें जो है डायरेक्ट जो है उसको धर लिया जाता है। कहता है कि द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है यह जो है रिपोर्ट जारी करता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो है कितने क्राइम के अंतर्गत केस आए, नहीं आए, कितना पकड़ा गया। तो ये भी जो है आपको विरोध करते हैं कि भाई जो NSA है जो FIR दर्ज नहीं करते हैं, FIR जो है दर्ज नहीं करते हैं, उसके बाद जो है पकड़ लेते हैं। FIR दर्ज करना चाहिए। तो ये जो आपका एक निगेटिव पॉइंट है ये चीज़ है। कहता है पूरे साल का क्राइम रिकॉर्ड रखता है जिसमें NSA का रिकॉर्ड नहीं होता है। अभी यही चीज़ इसी के लिए जो है ये बड़ी जो है क्या है मतलब थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। उसके बाद कहता है एक्सपर्ट के द्वारा कहा जाता है कि यह गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर है। मतलब ये भी कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट का जो है यह क्या है NSA के तहत जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर है। यानी किसी व्यक्ति को जो है उठा लेना, किसी इन्फॉर्मेशन के बिना उसको जो है 5 से 10 दिन रख लेना, तो ये सब एक्स्ट्रा पावर दिखाता है। एक्स्ट्रा पावर दिखाता है तो हर कानून का जो है पक्ष विपक्ष होता है। और इसमें इतना ही था। और इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग देखेंगे कि क्या है। ये जो है चीता के बारे में है।
जो कुनो नेशनल पार्क में रेस्क्यू किया गया था, यानी कि 2 आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल जो है आपको सेम टू सेम एक ही चीज़ के लिए है। ये भी कुनो नेशनल पार्क के लिए और ये भी कुनो नेशनल पार्क के लिए। तो ये क्या है, इसमें जो है अभी हाल में इस थोड़ा दिन पहले जो है एक चीता जो है आपको डेथ कर गया था, जो आपको अफ्रीकन चीता था। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिर से जो है एक चीता जो है डेथ कर गया है, जो लगभग बहुत दिनों से बीमार चला था। इसके लेकर के जो है ये न्यूज़ में दिया हुआ है। तो ये है क्या, मतलब जो अफ्रीकन चीता, यानी कि पूरी दुनिया में जो है 2 प्रकार के जो है चीता आपको मिलते हैं। एक जो है अफ्रीकन चीता और एक जो है एशियाई चीता मिलता है। तो एशियाई चीता जो है लगभग सिर्फ जो है 85 बचे हुए हैं, जिसमें आपको लगभग पूरा का पूरा 50 का 50 जो है को आपको ईरान में बचा हुआ है। उसके बाद जो कहता है कि बाकी का जो है अफ्रीकन चीता है, मतलब हर अफ्रीकन कंट्री में जो है मतलब हज़ारों की संख्या में जो है चीता जो है मिल जाते हैं, इसलिए जो है वहाँ पे जो है अफ्रीकन चीता को जो है लाया गया है। इससे पहले जो है इंडिया में आपको जो है कुनो नेशनल पार्क में ही जो है चीता पहले से थे और यहाँ पे जो है ख़त्म हो गया। तो जो 8 चीता जो है कहाँ से लाया गया है, नम्बियन चीता जो है आपको अफ्रीका से नम्बियन चीता है जिसको लाया गया है। कंपेयरिंग 5 फीमेल्स एंड 3 मेल्स, यानी कि जो है 5 फीमेल और 3 मेल था, जिसमें से है 2 चीता जो है डेथ कर गया है। इसके अंतर्गत ये न्यूज़ था और इस न्यूज़ को जो है इतना ही था, लेकिन इसमें जो है और कुछ जो है आएगा तो फिर हम लोग देख लेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ कुनो नेशनल पार्क वगैरह के बारे में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इतना ही था, फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे क्या है अगला न्यूज़ जो है आज का क्या होने वाला है। आज का जो ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल में कुछ खास नहीं है। जो पॉपुलेशन के बारे में बताया था वो पॉपुलेशन के बारे में पहले मैंने बता चुका हूँ, पहले 1-2 वीडियो पिछले में। फिर आगे देखेंगे कि क्या है, फिर इसके बाद जो है आएगा तो उसके बाद जो आज का जो है ये न्यूज़ है, ये जो है नेक्स्ट न्यूज़ ये होगा कि जो स्मगलिंग होता है ना गोल्ड का, वो आपको जो है क्या कहता है 2022-23 में जो है डबल हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया। यानी कि कहता है कि 4000 केजी जो है आपको स्मगल गोल्ड जो है मिला है 22-23 के अंतर्गत। मतलब सोचिए कि लगभग कि 4000 केजी वैसे गोल्ड है जो आपको मिला है, मतलब उसको पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है उस गोल को। और बाकी का जो बचा होगा, जो सक्सेसफुल करके मतलब जो भी स्मगलर होगा वह सक्सेसफुली यहाँ से वहाँ ले गया होगा, उसमें तो कितना ले गया होगा ये चीज़ है। मतलब ये जो पकड़ा गया है सो है 4000 केजी। अब ये है कि इसमें जो है आपको लगभग जो है एयरपोर्ट्स का जो है कहता कुछ स्टाफ है, एम्प्लाई है एयरलाइंस का, इसमें जो है लगभग 20 एम्प्लाई जो है इसमें जो है इस केस के अंतर्गत जो है पकड़ा गया है। यहाँ पे एक चार्ट है, एक चार्ट में दे रखा है कि कितना है। जैसे कि मुंबई में जो है आपको 2022-23 में जो है केजी में आया था 604 केजी का, दिल्ली में 374 केजी, चेन्नई में 306 केजी, कलकत्ता कालीकट में जो है आपको 291.3 केजी, कोचीन में 154 केजी, हैदराबाद में इतना, मतलब इतना जो है आपको सीज किया गया है पुलिस के द्वारा यहाँ पर। और बाकी इसके बाद जो है हम लोग जो है गोल्ड के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो गोल्ड के बारे में क्या पढ़ना है कि कितना इंपोर्ट होता है, कितना क्या है, उसके लेकर के जो है हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा नोट है, थोड़ा सा देखते हैं उसके साथ। ये आपको नई न्यूज़ नहीं है, ये कई पुराने न्यूज़ है, मतलब कई बार जो है इस न्यूज़ को जो है देखा गया है। तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर बोला है कि अगर जो है हायर गोल्ड इंपोर्ट एंड स्मगल में क्या रिश्ता है, तो ये इसने कहा कि ये बहुत बड़ा रिश्ता है, क्योंकि जो है जब गोल्ड का जो है इंपोर्ट बढ़ता है तब जो है क्या होता है कि स्मगलिंग जो है बढ़ जाता है। इसका रीज़न क्या है कि क्योंकि जो है डिमांड बढ़ता है। और एक चीज़ है और है कि डायरेक्ट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है DRDI जो बोल रहा है कि स्मगलिंग इन द इंडिया रिपोर्ट 2021 और 22, यानी कि 21-22 के अनुसार जो है DRI के अनुसार जो है आपको 21-22 में जो है कहता है कि टोटल 833 केजी सोना जो है आपको स्मगल किया गया था, जो लगभग
500 करोड़ का सोना था। कितने करोड़ का था? 500 करोड़ का। तो ये जो 21-22 में जो है आपको ये पकड़ा गया था, जो भी डाटा आपको मिलता है ये पकड़ा हुआ सोना का, मतलब जो अरेस्ट किया गया था ये था। उसके बाद कहता है कि 2020-21 में जो है बहुत कम स्मगल हुआ था, लेकिन इसका रीज़न था, एक ही रीज़न था कि आपको जो कोविड पेंडेमिक था उसके कारण जो है, कोविड के कारण जो है इसमें जो है क्या हुआ, बहुत कम हुआ था। उसके बाद अगस्त 2020 से पहले जो है लगभग 11 टन सोना का स्मगलिंग हुई थी। मतलब अगस्त 2020 से पहले 5 सालों में या 10 सालों में जो भी हो, मतलब कहता है कि 11 टन सोना का स्मगलिंग हुई थी, जिसमें जो है 16,500 से ज़्यादा केस थे। यानी कि 16,500 से ज़्यादा जो केस थे उससे में जो है 11 टन सोना का जो है स्मगलिंग किया गया था इंडिया से। तो इसमें कहता है वर्ल्ड ग्लोबल काउंसिल जो है बोलता है, वर्ल्ड ग्लोबल काउंसिल के अनुसार कहता है कि स्मगलिंग किए हुए सोना में जो है आपको कहता है कि पिछले 10 सालों में जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस मिले हैं। उसके बाद कहता है तमिलनाडु एंड केरला में जो है ये केस मिला है, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा आपको स्मगलिंग सोना मिलता है। उसके बाद कहता है नॉर्थ ईस्ट में जो है नॉर्थ ईस्ट रूट से जो है सबसे ज़्यादा स्मगलिंग हुआ है। इसका रीज़न है कि वहाँ पे जो है मतलब ये अलग से कहाँ से आता है सोना, तो इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे, मतलब हम बताएंगे कि कहाँ से आता है। तो कहता है DRI के रिपोर्ट के अनुसार जो है कहता है कि 73% सोना जो है म्यांमार एंड बांग्लादेश से आया था। मतलब जो स्मगलिंग सोना था लगभग 73% म्यांमार और बांग्लादेश से आता था, तथा 37% जब्त किया गया सोना जो है आपको म्यांमार से, तथा इसी में 20% वेस्ट एशिया से आया था। मतलब इसमें जो है 2 जगह से सबसे अधिक आता है। उसमें जो है जब्त किया गया सोना में लगभग 35% म्यांमार तथा 20% वेस्ट एशिया से था। कहता है कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कहता है म्यांमार में चाइना से तथा इंडिया में म्यांमार से आता है। मतलब म्यांमार में जो सोना है कहाँ से आता है, चाइना से आता है, और चाइना म्यांमार में चाइना से आता है तथा इंडिया में जो आपको म्यांमार से आता है। यानी कि चाइना से डायरेक्ट म्यांमार में, म्यांमार में से इंडिया में, डायरेक्ट इंडिया में स्मगलिंग लोग करते नहीं हैं। अब है कि भारत में जो है इंपोर्ट कितना करता है, मतलब इतना जो है स्मगलिंग किया जाता है तो भारत में इंपोर्ट कितना आता है, तो भारत में भी जो है इंपोर्ट कम नहीं, बहुत सारा इंपोर्ट होता है। कहता है 2020-21 में जो है 2.45 लाख करोड़ तथा 2021 में जो है 2.454 लाख हुआ था, तथा जो है आपको 21-22 में 3.44 लाख करोड़ का जो है सोना जो है इंपोर्ट किया गया था इंडिया में। तो ये लीगली रूप से जो इंपोर्ट किया गया था इसके बारे ये डाटा है। उसके बाद कहता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है जो गोल्ड का जो है आयात करता है, इंपोर्ट करता है। पहला वो है, पहला कौन है, चाइना है जो पहला नंबर पर है, और दूसरा जो है भारत है इंपोर्ट करने वाले में, गोल्ड को इंपोर्ट करने वाले में। उसके बाद कहता है कि इंडिया में जो सोना आता है वो कौन सा सोना होता है, उसके बारे में। इंडिया में जो सोना आता है जो डोरबाल गोल्ड होता है, जो इंपोर्ट करता है। मतलब इंडिया में जो आता है जो कौन आता है, डोरबाल गोल्ड आता है, जिसमें जो है लगभग 50 से 75% ही प्योर सोना होता है। यहाँ पे लाने के बाद जो है डोरबाल गोल्ड को लाने के बाद जो है यहाँ पे प्यूरिफाई किया जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से इसको यूज किया जाता है। उसके बाद कहता है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अंदर क्या है, मतलब कहता है डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो पकड़ता है उसके बारे में बात हो रहा है कि क्या है ये। तो ये कहता है एक बड़ी है, कहता है ये जो है इंडिया चीफ एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस है। यानी कि ये जो है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो एक बड़ी है, जो कहता है इंडिया चीफ एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस है। जो इसका काम क्या है, तो इसका काम जो आपको है कि कहता है ऑपरेशन करता है किसके लिए, मतलब जो सोना के पकड़ने के लिए ऑपरेशन करता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करता है, ये सब काम जो है इसका करना है। ये बॉडी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट एंड द कस्टम के अंतर्गत आता है, और ये जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। उसके बाद कहता है इसे जो है
डायरेक्टर जनरल हेड कहते हैं, मतलब हेड जो करते हैं वो कौन है, डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं, जो स्पेशली जो है आपको सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, मतलब जो एक सेक्रेटरी होते हैं देश के, उस रैंक के जो है ये होता है, इसके डायरेक्टर जनरल होते हैं। कहता है DRI का काम जो है नेशनल एंड इकोनॉमिक सेक्रेटरी का है, देखना है, उसको देखभाल करना है, इसमें कहाँ जाना है, क्या दिक्कत है, इस सब को पकड़ना है। उसके बाद कहता है हथियार लेना, जैसे कि हथियार लेना, हथियार है, गोल्ड है, ड्रग्स है, जाली नोट है, ETC का मतलब जो धंधा होता है ना, इधर उधर स्मगलिंग करा जाता है, इसको जो है पकड़ना है, इसका जो है रोक लगाना है, इसको जो है आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, इसके लिए ऑपरेशन करना है, इस बॉडी का जो है काम यही करना है। इसके बाद इसका हेड क्वार्टर क्या है, तो हेड क्वार्टर आपको इसका दिल्ली में मिल जाता है। उसके बाद जो है ये इस न्यूज़ में जो है इतना ही था। इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये वही है जो अमृतपाल शिफ्ट हुआ है आसाम में, उसी चीज़ को जो है दिया गया है। यहाँ पे सॉलिटरी कन्फ्यूजमेंट बोलता है कि भाई जो भी है, तो फिर इसको क्या गवर्नमेंट करती है, देशद्रोह वाला बात है। कहता है सेंट्रल विल क्लैंप डाउन, ये जो है आपको कहता है पूंजी ऐप के बारे में बता रही है निर्मला सीतारमण, और एक जो है आपको कहता है पूंजी स्कीम क्या होता है उसके बारे में बता रही है। तो ये पूंजी स्कीम और पूंजी ऐप्स क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि हाईलाइट करने के लिए, समझाने के लिए। जैसे कि पूंजी स्कीम क्या होता है, तो पूंजी स्कीम एक लाइक चीट फंड होता है। क्या होता है, चीट फंड होता है कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो आया और उसके बाद क्या कहता है, किसी व्यक्ति से पैसा ले लिया और उसको बोला कि भाई ए व्यक्ति है, मान लीजिए चलिए कोई ए है, उसके बाद कोई बी है ना, तो कोई व्यक्ति आया, मतलब थर्ड पर्सन सी, मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन सी आया, तो अब ए जो है ग्रुप बनाएगा, ए का ग्रुप बनाएगा। तो इसमें जैसे 2-4 व्यक्ति हो जाए, जैसे 1 2 3 4 जो भी व्यक्ति है उस ग्रुप में आएगा। बी के ग्रुप में फिर एक आ जाएगा, तो बी के ग्रुप में आएगा, तो ये क्या करेगा, एक स्कीम देगा। स्कीम क्या देगा कि चलो भाई, जैसे कि 25 दिन हो गया, या 2 महीने हो गया, या 3 महीने हो गया, इसमें जो है आपका पैसा डबल हो जाएगा। क्या होगा, डबल होगा। तो इसमें जैसे कि एक ग्रुप में जितने भी इंसान है, मतलब जितने भी आदमी हैं, तो एक ग्रुप से जितने भी आदमी हैं तो उससे पैसा लिया, आप जो जितना पैसा लगाया उसको जो है बी ग्रुप से पैसा लेकर के ए ग्रुप को दे दिया गया, डबल कर दिया गया। तो अब ये क्या हुआ कि ए ग्रुप में जितने भी आदमी होंगे तो उसको तो डबल हो गया। तो इस टाइप से फिर क्या होगा, बी ग्रुप वाले को मतलब इसका प्रचार होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि बी ग्रुप का अब टाइम आएगा, तो बी ग्रुप का अब टाइम आएगा तो उसका पहले जो है आपको एक सी ग्रुप भी बना लेगा, जो सी ग्रुप का जो पैसा आएगा वो बी ग्रुप को डबल करके दे देगा। तो ऐसे करते करते कुछ समय तक चलता है, और कुछ समय जाने के बाद में एक पीक पॉइंट होता है, एक अपना समय निर्धारित होता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस लास्ट में क्या करते हैं, वो अपना पैसा लेकर के निकल चलते हैं। तो यही जो है पूंजी स्कीम या पूंजी स्कीम के अंतर्गत आता है। और पूंजी ऐप जो होता है वो भी जो है आपको इसी प्रकार जो है काम करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा भी एक छोटा सा नोट है, उसके तरह देख रहे हैं क्या है। ये पूंजी स्कीम जो है आपको नई नहीं है, ये भी जो है 1919 के एक समय में एक जो इटालियन व्यक्ति था जिसका नाम जो चार्ल्स पोंजी था, उन्होंने जो है 1919 में जो है पकड़ा गया था, उन्होंने ही उसी के नाम पर जो है आपको पूंजी स्कीम चलाया गया। तो ये जो था आपको लगभग 1882 में ही USA में जा कर के जो है ये स्कीम चला कर के जो है ठगी करते थे, ठगी किया करता था। और ये जो है पिरामिड स्कीम की तरह जो है काम करता है, मतलब एक के बदले एक, एक के बदले एक, ऐसा करके जो है स्कीम है चलता है। उसके बाद कहता है पूंजी स्कीम का बैन किया गया है, मतलब यहाँ पे जो है अपने इंडिया में जो है पूंजी स्कीम को क्या किया गया है, बैन किया गया है। तो उसको जो है एक एक्ट के अंतर्गत जो है बैन किया जाता है। वो एक्ट क्या है, तो एक्ट जो है आपको तो प्राइड चीट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 है। क्या है, प्राइज चीट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत जो है इसको बैन किया गया है। उसके बाद कहता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, इसमें जो है
आपको कहता है डील कौन करता है, तो चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है तो ये क्या स्टेट का काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। दो स्टेट और सेंट्रल दोनों का काम, जो सेंट्रल का पार्ट है लेकिन वो स्टेट का है, लेकिन स्टेट का जो है सेंट्रल का नहीं है, तो हम सब जानते हैं। उसके बाद कहता है डील कौन करता है, तो डील जो है आपको कहता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी कि 2002 का जो एक्ट है ये जो है आपको डील करता है। उसके साथ ही कहता है कि ये जो है अनरेगुलेटेड जो है डिपॉजिट स्कीम जो है एक्ट जो है 2019 के तहत जब भी जो है बैन किया गया है। तो क्या पूंजी स्कीम को जो है ये दोनों एक्ट मतलब कि एक्ट 19 के अनुसार 2019 के अनुसार भी इसको बैन किया गया है। ये चीटर को 1 साल से 10 साल तक, मतलब इसमें जो है इस एक्ट में जो है जो चीटर पकड़े जाते हैं, जैसे कि ये अभी जो चीटर थे, क्या नाम था इनका, कि पोंजी स्कीम जो चलाने वाले थे चार्ल्स पोंजी। तो मान लीजिए कि चार्ल्स पोंजी जो थे, जो वो चीटर है, तो आपको पकड़े गए हैं तो 1 साल से लेकर 10 साल तक जो है इसका जो है आपको सज़ा मिलेगी, या जो है 2 लाख से लेकर 50 करोड़ तक का जो है इसको जो है फाइन किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो है ये आता है। इसके साथ ही जो है हम लोग जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। इसमें जो है पोंजी स्कीम में जो था उतना ही था, इससे आगे जो है देखते हैं कि क्या है, कौन सा न्यूज़ है। ये आपको जो सूडान में जो अभी लड़ाई चल रही है उसके लेकर क्या है, ये थोड़ा सा हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। कहता है यूके यूएस जो भी है ना, यूके यूएस फ्रांस जर्मनी, जैसे कि इंडिया जो है अपना जो भी इंडियन फंसे हुए हैं उनको जो है ला रहे हैं, उसी प्रकार जो है किसी 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 स्कीम के तहत जो ला रहे हैं उस वैसे ही जो है ये लोग भी जो अपना यूके यूएस और फ्रांस जर्मनी ये चला रहे हैं, उस यही स्कीम जो है दिया गया है जो ला रहे हैं उसके लिए करके ये था। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या है। इस पर कुछ न्यूज़ नहीं है। आज का न्यूज़ जो है यहीं समाप्त हो रहा है, और आज जो भी था इम्पोर्टेंट न्यूज़ था मैंने बता दिया है। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप लोग को जो भी कंटेंट मैंने दिया है मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत यूज़फुल और अच्छा लगा होगा। इसलिए जो है आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। जय हिंद, थैंक यू।